गोरी, मैंने अपनी सारी जिंदगी पाप की है और अब जब मैं बीमार हो गया हूँ और मेरे मरने का समय आ गया है तो मुझसे और ना पाप करवाओ। मैं अपने बेटे और बेटी के लिए बराबर जमीन तकसीम करूँगा। कालू, आज तुम्हारी तबीयत खराब है, कल तुम मर जाओगे। तुम्हारी बेटी तो ब्याह कर चली जाएगी किसी और घर, पर मेरा जग्गू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। पूरी जिंदगी मेरे साथ रहेगा, मेरा ख्याल रखेगा। ये भी तो सोचो कालू। पर गोरी, परवर कुछ नहीं कालू, अब जल्दी से इस जायदाद के पेपरों पर जग्गू का नाम लिखकर साइन कर दो। कव्वे ने उस जायदाद के पेपरों पर साइन कर दिया। पापा, आप चिंता ना करें, मैं अभी बुलबुल आंटी से बात कर कर आई हूँ, वो कल आकर आपको देखेगी। पापा, बेटा, अब मुझे दवा की ज़रूरत नहीं है। अब शायद मेरा अंतिम दिन आ गया है। मेरे बस कुछ ही सांस बचे हैं। कालू, तुम मुन्नी से बात करो, मैं 5 मिनट में आती हूँ। जग्गू बेटा, तुम यहाँ बैठे हो और तुम्हारा पापा उधर मर रहा है। तुम्हें अपने पापा के साथ बैठना चाहिए। मम्मा, एक बात बताओ, अगर मैं पापा के साथ बैठूंगा तो क्या वे बच जाएंगे? मैं कोई डॉक्टर हूँ जो मैं पापा की तबीयत ठीक कर दूंगा। मैंने कालू से बोलकर सारी जमीन तुम्हारे नाम करा दी है और सारे जायदाद के पेपर्स संदूक के अंदर रख दिए हैं। अच्छा मम्मा, अगर पापा बच गए, मेरा मतलब अगर वो नहीं मरे, तो क्या तब भी वो जमीन मेरी होगी? इसलिए तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि जाकर अपने पापा के पास बैठो। मुन्नी पूरे दिन अपने पापा के पास होती है। बेटा, मुझे माफ कर देना। मैंने जो भी किया तुम्हारी माँ की वजह से किया। मुझे माफ कर देना बेटा, माफ कर देना। पीछे से गोरी और जग्गू भी आ गए। मुन्नी, क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी मर गए? मम्मा, अब पिताजी इस दुनिया में ना रहे। जग्गू अपने बाप का अंतिम संस्कार कर देता है और फिर बोलता है, पापा तो चले गए हैं, अब मैं जाकर अपने अंगूरों और अमरूदों के पेड़ों को देखता हूँ। ये अंगूरों के पेड़ तो बहुत अच्छे हैं और ये दोनों अमरूदों के पेड़ भी एकदम हरे भरे हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अंगूरों के पेड़ों में पानी ना होने के वजह से वो और भी ज़्यादा सूख गए थे। ये क्या? ये सारे नीचे वाले अंगूर तो सूख रहे हैं और सड़ भी रहे हैं। अब मैं क्या करूं? इस बड़े से पेड़ को पानी देने में तो बहुत समय और मेहनत लगेगी। मुझे तो पानी देना भी नहीं आता। आखिर मैं क्या करूं? अगर पानी नहीं दिया तो ये पेड़ सूख जाएगा। दूर बैठा एक तोता जग्गू को देख रहा था। वो जग्गू के पास आता है और कहता है, कालू के बेटे, मुझे पता है कि अंगूरों के पेड़ों में पानी डालना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारे खेत के बगल में ही मेरा खेत है। मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। अगर तुम चाहो तो ये अंगूर और अमरूदों के पेड़ मुझे बेच सकते हो। यही तो तुम्हारी उम्र है। खाओ पियो और मौज करो। पैसे ले लो और ये सारे पेड़ मुझे बेच दो। मैं सारे पेड़ों में खुद से पानी डाल लिया करूँगा।
इधर जग्गू अपने बाप की सारी ज़मीन बेचकर दूसरे जंगल मौज मस्ती करने चला जाता है और रानो चिड़िया यहाँ एक चिट्ठी लेकर घोड़ी कवि के घर पहुँच जाती है। घोड़ी, जब मैं रास्ते से जा रही थी तो तुम्हारे बेटे जग्गू ने मुझे ये चिट्ठी दे दी और कहा था कि मम्मा को जाकर दे देना। इस चिट्ठी में लिखा है, मम्मा मुझे माफ कर देना, पर मैंने अपनी सारी जमीन बेच दी और उन पैसों से दूसरे जंगल चला गया। अब मैं दूसरे जंगल में ही रहूँगा, मुझे माफ कर देना। जो मैंने सोचा था सीधा उसका उल्टा हुआ है। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा तो पूरी जिंदगी मेरे साथ रहेगा, पर सबसे पहले तो बेटा छोड़कर ही चला गया। अब लगता है पूरी जिंदगी हमें तरसते हुए बिताना पड़ेगा। अगर मेरी छोटी बेटी के पास अगर छोटा सा जमीन का टुकड़ा भी होता तो वो कुछ कर दिखाती। मम्मा, मेरी बात सुनो मम्मा, आप रो मत। मुझे पैसे और ज़मीनों की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपके हौसलों की और प्यार की ज़रूरत है। अगर आप मेरे साथ रहोगी तो मैं अकेले भी कुछ कर दिखाऊंगी। मैं आपके लिए और मेरे लिए कमाऊंगी। आपको तरसता हुआ नहीं देख सकती मम्मा। मैं आपके लिए ज़रूर कुछ करूंगी।